Hello, good morning students. Today I will discuss about exercise 7.1. First question is in quadrilateral ACBD. Here you have to given quadrilateral ACBD. AC is equals to AD and AB bisect angle A. AB angle A को bisect कर रहा है. It means two equal parts में divide कर रहा है. Show that triangle ABC and triangle ABD are congruent. What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? Okay, so first of all, make the congruent in both triangles. So you write the three equalities in both triangles. जो correspondence जो equality आपस में वो हमें write करने फिर triangles हमारी congruent. First of all, make the given figure. AB this is point C and here is point D. AC and AD are equal. It is given. So it means AC and AD are corresponding sides and AB bisect एंगल ए. इस कंप्लीट एंगल ए को ये जो लाइन ए बी ए बाइसेक्ट कर रही है. इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है. इसको 1 नोटेशन दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हियर राइट गिवन. Given ACBD is a quadrilateral. Okay, in which AC is equals to BD. In which AC is equals to BD. Okay, it is given and AB bisect एंगल ए को बाइसेक्ट करता है. नाउ टू प्रूव, अब टू प्रूव लिखेंगे आप. जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए बी डी. ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए बी डी. ये हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. सो नाउ वी स्टार्ट प्रूफ. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 कंडीशंस है. उनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन बनेगी, कॉन्ग्रेंस कंडीशन. इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल रखें आप. कौन कौन से जो पार्ट्स आपस में इक्वल है वो कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे. देखिए ए बी सी और ए बी डी. सो यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस ए सी और ए डी इट इज गिवन, ये इक्वल इट इज गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट बनानी है वो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी. नाउ राइट द थ्री इक्वलिटीज इन बोथ ट्राइंगल्स. इफ अगर आप इनके थ्री इक्वल पार्ट्स शो कर देंगे जिनमें से वन साइड कम से कम जरूर होगी. कोई भी ट्रिपल ए अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो ये कोई कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं होती है. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी. सो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी के थ्री इक्वल पार्ट्स क्या क्या है? ए सी इज इक्वल्स टू ए डी. इट इज गिवन. ए सी इज इक्वल्स टू ए डी. राइट द रीजन इन ब्रैकेट्स. गिवन. नेक्स्ट, एंगल 1 is equals to angles to y. AB bisect angle A. Angle 1 is equals to angles 2. Region AB bisect एंगल ए. ए बी ए को बाइसेक्ट करता है. थर्ड इक्वलिटी क्या है यहाँ पे? देखिए ए बी इज द साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स. सो इट मीन्स ए बी इज कॉमन. ए बी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी and triangle ABD. So it means AB is the common. So common side is so AB equals to AB. You write here AB equals to AB common. So it is a congruence condition. By congruence condition, कौन सी congruence condition बनेगी? पहले तो ये क्लासीफाई करें. देखिए जो साइड्स आपस में इक्वल है वही साइड एंगल को इंक्लूड कर रही है, वो एंगल भी इक्वल है. इट मीन्स ये हो गया एस ए एस. सो लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन.
both triangles are congruent. So write the symbolic form. Then triangle ABC is congruent to triangle ABD. So it means हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC और ABD क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट्स. देन व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC और BD के बारे में क्या कहना चाहेंगे. देखिए जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स यहाँ से पता चलता है AB इक्वल्स टू AB होगा, BC इक्वल्स टू BD होगा और AC इक्वल्स टू AD होगा. So now BC and BD are equal. So you write here. What can you say about BC? BC and BD are equal. Why? Because by CPCT. What is the meaning of CPCT? CPCT means C means correspondence part of congruent triangle are equal. जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन चुके हैं तो इनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सब इक्वल होंगे. चाहे वो एंगल है चाहे वो साइड है, सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे. इसे हम कहते हैं CPCT. ओके. BC इक्वल्स टू BD किससे होगा? CPCT से. कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल. एज द प्रूफ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड in exercise 7.1. You see here ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to CBA. Then prove that. इसके जो 3 पार्ट्स है ये हमें प्रूफ करने हैं. ये हमें फिगर गिवन है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर को बनाइए और फिर क्या करना है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे. सो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डेंट पार्ट इक्वल है वो शो करना है. शो करने के बाद ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर. You have to given ABCD is a quadrilateral. BD and AC are diagonals in which given AD is equals to BC. It is given. और एंगल A is equals to एंगल B. So first of all write given. In case of proof question क्या करेंगे, स्टार्टिंग given से स्टार्ट होगा. given. So first of all क्या लिखेंगे, given है आपके पास ABCD is a quadrilateral. Okay. in which जिसके अंदर क्या गिवन है, AD is equals to BC. AD और BC दोनों साइड इक्वल है. एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA. ये दोनों एंगल इक्वल है. सो नाउ इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे. सो टू प्रूव राइट हियर. टू प्रूव क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट हमें ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. सेकेंड प्रूफ बाय CPCT से होंगे बाकी के. सो नाउ स्टार्ट प्रूफ है. इन ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है उनको लेके चलना है, लिखना है यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो इक्वल पार्ट्स हैं वो शो करने हैं. ट्राइंगल ABD के अंदर देखिए यहाँ से AD और BC कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट है. सो AD इज इक्वल्स टू BC. जो पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स होंगे. AD इज इक्वल्स टू BC. सो यू राइट हियर AD इज इक्वल्स टू BC. राइट द रीजन गिवन. इट इज गिवन. नेक्स्ट एंगल. ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल है, गिवन है. ये एंगल किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ABD के अंदर. ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, BAC के अंदर लाई कर रहा है. सो इट मीन्स यू राइट हियर एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA. नाउ थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए. थर्ड कंडीशन इज AB इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल. दोनों की कॉमन साइड है. सो इट मीन्स यू राइट हियर AB इक्वल्स टू AB. इसका एंगल्स का लिखेंगे, ये भी गिवन था, रीजन है गिवन. एंड AB इक्वल्स टू AB मीन्स कॉमन. ओके. सो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया, साइड एंगल साइड SAS. सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल
या कंडीशन या रूल राइट कर सकते हो आप। ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल बी ए सी। व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन बाय सीपीसीटी, यानी इन ट्राइंगल्स के बाकी के जो कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। सो बी डी एंड ए सी, बी डी और ए सी कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स हैं। यहाँ से देखिए बी डी एंड ए सी आर कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स, सो बी डी एंड ए सी आर इक्वल बाय सीपीसीटी। सेकेंड प्रूव हो जाएगा आपका बी डी इजकल्स टू ए सी, किस रीजन से, बाय सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। जब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट भी आप लिख देंगे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, इट इज आल्सो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। Correspondence parts of congruent triangle are equal, as the proof of the second question. Now question number third is AD and BC are equal perpendicular। देखिए AD एंड BC दोनों इक्वल्स हैं परपेंडिकुलर टू लाइन AB पे परपेंडिकुलर कर रही हैं लाइन सेगमेंट AB। देन शो दैट CD बाइसेक्ट AB, ये जो CD लाइन है इस AB को बाइसेक्ट करे, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, OA इक्वल्स टू OB प्रूव करना है। सो इसके लिए आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस वर्टिसेस के अकॉर्डिंग राइट करना है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, सो इट मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। सो इसको आप राइट कर सकते हो CBO और DOA। First of all, make the given figure. Here points A perpendicular right angle है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। This is angle B C and here is point D. Now we have to give AD is equals to BC. So first of all write given AD is equals to BC and AD perpendicular to AB और BC also perpendicular to AB. Then to prove CD bisect AB या OA equals to OB. Now proof start. First of all in triangle, कौन कौन सी ट्राइंगल लेंगे आप, ये ट्राइंगल C, here is point O, CBO and DOA, triangle CBO and triangle DOA। सॉरी DAO राइट होगा यहाँ पे, DAO राइट कीजिए। नाउ राइट द थ्री इक्वलिटीज, इन दोनों के अंदर जो थ्री इक्वलिटी है वो राइट कर दीजिए। क्या क्या इक्वल है, AD is equals to BC गिवन। नेक्स्ट एंगल B is equals to एंगल A each 90 एंड थर्ड कंडीशन क्या ले सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या 1 और ये 2 नोटेशन कर दीजिए। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल्स 2 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल्स 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA राइट इन शॉर्ट। सो बाय कौन सी कॉन्ग्रेंस कंडीशन हो गई है, बाय AAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ट्राइंगल्स CBO congruence to triangle DAO, then by CPC write OA is equals to OB by CPCT। जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए सो इट मीन्स AB बाइसेक्ट बाई CD, सो AB बाइसेक्ट बाई CD।
हैंस द प्रूफ।